Hello guys and welcome to Tradia. This is your morning market update for 8th of December 2020. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एशियन इंडाइसेस का हाल क्या चल रहा है एंड हाल थोड़ा बुरा नज़र आ रहा है। कॉस्पी, हैंगसेंग, निकाई तीनों ही डाउन है एंड इसी के साथ हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी एक नीचे की तरफ या नेगेटिव साइड पे खुलने की तैयारी कर रहा है एंड इट वाज ट्रेडिंग एट 0.28% डाउन एट 7 AM एंड इसी के साथ अमेरिकन मार्केट्स में कल क्या उथल पुथल हुई है हम ये भी देख लेते हैं। S&P 500 जो है 0.19% डाउन क्लोज हुआ, बट उसी के अपोजिट नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी हैवीवेट स्टॉक्स कंसिस्ट करता है ये 0.45% अपवर्ड्स ट्रेड कर रहा था। गोल्ड के प्राइसेस में हल्का सा इंक्रीज हमको नज़र आ रहा है एंड ये आने वाले समय में और बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस टॉक्स विच आर गोइंग ऑन which will devaluate US dollars. Okay, USD INR में as per trend हल्की सी गिरावट है and this will continue for a significant amount of time. आज कुछ important डेटा रिलीजेस भी आने वाले हैं। उनमें सबसे पहले है जापान के GDP के आंकड़े। तो एक्चुअली फोकास्ट है 5% इंक्रीज का एंड एक्चुअल फिगर आ गया है इसका 5.3% and previously it was -7.9%. So हम ये कह सकते हैं कि जापानीज इकोनॉमी हैज़ रिकवर्ड इन इट्स Q3, so this is good news. नेक्स्ट इज जर्मनी में ZEW इकोनॉमिक सेंटिमेंट का डेटा आएगा एंड इसका पिछली बार फोकास्टेड था 45.5 एंड क्योंकि हम देख सकते हैं कि जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेडिंग और बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, तो उसके कारण एक्चुअल वैल्यूज़ फोरकास्ट से भी नीचे आ सकती है। इंडेक्स पर व्यू हमारा बिल्कुल सेम है। कल जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट्स ऊपर की तरफ जा सकते हैं एंड आने वाले समय में अगर हुआ भी तो एक हल्का फुल्का करेक्शन आपको नज़र आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगेन FIIs ने इंडियन मार्केट्स में और पैसा डाला एंड मार्केट्स वेंट अपवर्ड्स। ओके, and this trend will continue for some time to and इसी के साथ हम इस वक्त तो बुलिश सेंटिमेंट के साथ में ही ट्रेड करने की तैयारी में एंड ये चैनल के अपर साइड पे निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स दोनों ट्रेड कर रहे हैं एंड अनटिल एंड अनलेस ये इस चैनल को ब्रेकआउट करते हैं या फिर और थोड़ा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अनटिल एंड अनलेस ये बुलिशनेस बरकरार रहेगी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। बाइडेन ने जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपना डिफेंस सेक्रेटरी चूज़ किया है एंड ही इज़ फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। क्योंकि सिक्योरिटी फ्रंट पे एक नामी गिरामी व्यक्ति जिनको ऑलरेडी मिलिट्री मैटर्स की अच्छी खासी जानकारी हो, अगर वो रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। EU के लीडर्स ने मीटिंग तय की है ताकि पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड डील्स को फाइनलाइज कर सकें। बेवेरिया इन जर्मनी, यहाँ पर टफर लॉकडाउन्स लगाए गए हैं। बेवेरिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविंस। इस जगह से फैक्ट बता देता हूँ, BMW की शुरुआत हुई थी, सो यहाँ पर टफर लॉकडाउन्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट इज कैनेडा सेट टू रिसीव फर्स्ट डोजेस ऑफ फाइजर COVID-19 वैक्सीन। तो कनाडा में ये COVID-19 की वैक्सीन आनी शुरू हो गई है। चाइना सेंड्स फाइटर जेट्स ट्रूप्स टू पाकिस्तान एयरबेस नियर इंडिया बॉर्डर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि चाइना जो है अपने फाइटर जेट्स पाकिस्तान के एयरबेसेस में भेज रहा है जो कि इंडिया के बॉर्डर के पास है, तो इससे थोड़ा सा टेंशन इंक्रीज हो सकता है हमारे बॉर्डर्स पे। नेक्स्ट इज US एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ट्रायल विल क्लियर कन्फ्यूजन ऑन हाउ वेल इट वर्क्स। तो US में ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल्स फिर से रिकंडक्ट होंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड वेदर दिस वैक्सीन वर्क्स वेल और इट डजंट। डोमेस्टिक फ्रंट पे आज सबसे बड़ी न्यूज़ है कि भारत बंद डिक्लेयर किया गया है बिकॉज ऑफ किसान आंदोलन, क्योंकि गवर्नमेंट और किसानों के बीच में कोई भी अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है कि इस तरीके से इन बिल्स में अमेंडमेंट लाया जाएगा या फिर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। नेक्स्ट इज टाटा नेक्सॉन ने अपने 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेच दिया है एंड दिस इज़ अ गुड माइलस्टोन एंड इसी के साथ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जो है इंडिया में काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एज अ फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव और अ करेंसी ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव इज दिस कि
यूरो INR, पाउंड INR एंड येन INR के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अब वीकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको मार्केट्स में ट्रेड होते हुए मिलेंगे। ये फैसिलिटी पहले USD INR के लिए हुआ करती थी, बट नाउ यूरोज, पाउंड्स एंड येन के लिए भी शुरू कर दी गई है। टाटा मोटर्स ने अपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मास मोबिलिटी सॉल्यूशंस मुंबई सिटी के लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, एंड दिस इज गुड न्यूज़ फॉर द कंपनी। भारत बायोटेक ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अपनी कोविड-19 वैक्सीन का एप्लीकेशन दिया हुआ है। जेट एयरवेज अपने आप को एक फुल सर्विस कैरियर के तहत रिवाइव करने की कोशिश करेगा, सो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर जेट एयरवेज। कैनरा बैंक ने QIP लॉन्च की है, 2000 करोड़ इससे रेस करने वाले हैं, एंड फ्लोर प्राइस है 103.5 पर शेयर का। सो 2000 करोड़ का जब इनको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, एंड इसके कारण लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो कैनरा बैंक का शेयर ऊपर जा सकता है। एल्केम लैब्स को US FDA से नॉड मिल गया है पेन किलर मॉर्फिन सल्फेट बनाने के लिए। इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर की जो वैक्सीन्स हैं इनका रिव्यू थोड़ा फास्टर बेसिस पे करना चालू कर दिया है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से न्यूज़ आई है। सो इफ़ दैट इज़ द केस तो इनका शेयर्स पे तो अच्छा इफेक्ट होगा ही, साथ ही साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैक्सीन्स जो है इंडिया में जल्द से जल्द अवेलेबल करवा देगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़ एक अननोन इलनेस के कारण बहुत सारे लोगों को अचानक से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, एंड इसमें से एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई है। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट दिस इलनेस इज। गोवा कार्बन्स का प्रोडक्शन 58.8% अप हो गया है। पहले ये 9000 मेट्रिक टन्स के करीब था, नाउ इट इज़ 14,300 मेट्रिक टन्स, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एंड वी कैन से दैट अगर इनका प्रोडक्शन में अच्छा खासा इंक्रीज है तो डिमांड में भी इंक्रीज हुआ होगा, तभी प्रोडक्शन इन्होंने अप किया है। सो ओवरऑल वी कैन सी दैट इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरिंग, एंड इससे हमको आने वाले समय में अच्छा खासा फायदा नज़र आ सकता है कंपनी के स्टॉक्स में भी, एंड एज इन कार्बन बेस्ड इंडस्ट्रीज के बाकी स्टॉक्स में भी इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यूपिड से उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने एक डील की है रैपिड एंटीजन बेस्ड टेस्ट किट्स के लिए, एंड दिस डील विल बी वर्थ 8.27 करोड़, सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर क्यूपिड। नेक्स्ट इज लॉरस लैब्स एंड अजंता फार्मा को कुछ दवाइयों के लिए US FDA से मंजूरी मिल गई है, एंड दीज इंक्लूड ड्रग्स फॉर HIV AIDS. So this was it from our side, guys. I hope you like our content, and if that is so, please share it with others so as to increase our reach. Thank you for your precious time, and happy trading.